एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज है, आपको कार्डियो करना है। कार्डियो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करिए, या 15-20 मिनट 30 मिनट इतना काफ़ी है, आप कर लीजिए। आप कार्डियो में साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं। रनिंग या तो ट्रेडमिल पे, अगर आप जिम जा सकते हैं तो ट्रेडमिल पे रनिंग कर सकते हैं, या फिर आप रनिंग अपने घर के आसपास फ्लैट रोड पे भी आप रनिंग कर सकते हैं, किसी ग्राउंड में भी कर सकते हैं। घर पे भी खड़े खड़े जंप वो कर सकते हैं आप। और आप साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आप साइकिलिंग जिम जा सकते हैं, जिम जा रहे हैं तो वहाँ पे साइकिल कीजिए, अपनी कार्डियो में वो एक्सरसाइज ऐड कीजिए। अगर आप जिम नहीं जा सकते या नहीं जा पा रहे हैं, टाइम नहीं है, या फिर जिम आपके घर के आसपास नहीं है, दूर है, तो आप साइकिलिंग कीजिए। जो छोटी बड़ी अपनी हाइट के हिसाब से साइकिल रखिए, वो आप चलाइए डेली। तो वो अगर आप चलाएंगे तो उससे भी आपका काफ़ी एनर्जी जो कैलोरी हैं वो बर्न होंगी, और वेट लॉस करने में आपको हेल्प मिलेगी, फैट लॉस करने में हेल्प मिलेगी, और स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ेगी। तो वो आप कीजिए। अगर स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं तो वो भी आप कीजिए, उससे भी वेट लॉस या फैट लॉस होता है। और सेकंड है आपका, अगर आप जिम जा सकते हैं, जिम जा पा रहे हैं, आपके आसपास जिम है या आप के लिए कंफर्टेबल है जिम जाना, तो फिर आप वेट लिफ्टिंग, ये थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग ना वो कर सकते हैं। वेट लिफ्ट नहीं, एक मॉडरेट वेट के साथ हाई रिपीटिशन एक्सरसाइज आपको करनी है। वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो कंसेप्ट अलग है, वो नहीं करना है आपको। हैवी वेट से लिफ्ट नहीं करना है, कम रेपिटेशन नहीं रखने हैं, कम रैप आपको नहीं रखने हैं। आपको एक लोअर, थोड़ा मीडियम वेट, नॉर्मल वेट या आप मॉडरेट वेट, जो आप 15 16 17 18 18 20 रेपिटेशन पर एक सेट में, पर सेट आराम से इजीली आप कर सके, वो आपको करना है। थोड़ा सा फेलियर तक ही होना चाहिए आपकी, उसमें स्ट्रेंथ आपका है ना, उसमें आप लगना चाहिए, आपका एफर्ट उसमें लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एफर्टलेस हो और आप इजीली, आपने इतना लाइट वेट लिया हुआ और आप इजीली उसको पुश कर रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा मॉडरेट नॉर्मल वेट हो, और आपको 15 16 17 18 या 20, आपको 15-20 रिपीटेशन पर सेट आपको करने हैं। 3 से 4 सेट आपको रखने हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। फिर आप बाद में बढ़ा, पहले 2-3 रख लीजिए, फिर आप कुछ महीने बाद आपको जैसे हैबिट हो जाएगी, मसल रूटीन में आ जाएगी, बॉडी रूटीन में आ जाएगी, तो फिर 2-3 महीने या 1 महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप पर एक्सरसाइज पर एक एक सेट बढ़ा सकते हैं। जैसे आप 3 सेट कर लेते हैं, 4 सेट कर लीजिए, फिर दूसरी एक्सरसाइज की फिर 4 सेट, दूसरी एक्सरसाइज की फिर 4 सेट। तो आपको वेट लॉस करने में ये हेल्प मिलेगी। आप शुरू में जैसे जिम अगर जा रहे हैं तो शुरू में आप वहाँ पे कार्डियो कीजिए, अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइज जितनी भी वो कीजिए, पुशअप कीजिए, आप चिनअप कीजिए, या पुलअप्स वो सब कीजिए, एल्बो टू नीज, एल्बो नीज कीजिए, है ना, वो आप सिटअप की एक्सरसाइज वो कीजिए, आप फ्लैटर की या स्ट्रेंथ की ये सब कीजिए। आप बहुत सारी वो एक्सरसाइज हैं, वो आप कीजिए, प्लैंक वगैरह कीजिए। तो ये आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। कार्डियो वाली एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो में जितनी जो एक्सरसाइज होती है वो आपको करनी है। तो ये सब करने के बाद फिर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज पे जा सकते हैं, जो आप जैसे चेस्ट एक्सरसाइज, बाइसेप ट्राइसेप की, बैक की, शोल्डर की, वो सब, तो वो भी एक वेट लॉस या फैट लॉस करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी, ये बात पक्की है। अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं, जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर आप घर पे योगा कर सकते हैं। आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप जिम में 2 महीने में वे या 1 महीने में वेट लॉस करेंगे, इतना आप 1 से 2 हफ्ते में योगा करके आप घर पे ही वेट लॉस कर लेंगे, अपना फैट लॉस कर लेंगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप घर पे योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उससे आपको बहुत जल्दी वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, डेफिनेटली होगा। आप फिर आप कुछ भी खा सकते हैं, आपका वेट लॉस होना ही होना है अगर आप योगा करेंगे, घर पे फैट लॉस करेंगे। तो ये नहीं कि आप बहुत कुछ भी खा रहे हैं तो उतना फिर आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। पर लेकिन अगर अपनी आप डाइट भी फॉलो करेंगे, डाइट भी एक डिसिप्लिन डाइट रूटीन फॉलो करेंगे, तो जल्दी आपको योगा से जल्दी रिजल्ट में दिखेगा, जल्दी इफेक्ट आपको दिखेगा। आपको अगर वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो उसके लिए करना तो पड़ेगा। अगर आपको नहीं करना है तो ना तो आपका फैट लॉस होगा ना वेट लॉस होगा, वो सिर्फ बीमारी से हो सकता है, बीमार होके ऐसा हो सकता है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और आई विश कि आप हेल्दी रहे, तो
तो वो मैं यही आपको ये टिप्स बता रहा हूँ इसीलिए कि आप खाने छोड़ने से वेट लॉस नहीं होगा। जब आप खाना कोई कभी नहीं छोड़ सकता, अगर 1-2 दिन 4 दिन उसने छोड़ भी दिया, वो वीकनेस आ जाएगी, वेट थोड़ा बहुत कम होगा, कैलोरी जो कार्ब्स है, जो फैट है जो बॉडी में जमा था, वो बॉडी वहाँ से कट करेगी, निकालेगी और अपना वो पूरा कर लेगी। चलने फिरने के लिए वो तो चाहिए ना, जो बॉडी में फैट स्टोर हुआ था पेट के आसपास, आपके कहीं भी यहाँ पे इधर उधर कहीं भी, वो पूरी बॉडी में जहाँ भी फैट था, बॉडी वहाँ से निकालेगी और वो सब अपना पूरा कर लेगी। फिर आप कुछ ना कुछ तो खाएंगे पिएंगे ना, 1-2 दिन इतना तो नहीं रह सकते हैं बिना खाए पिए। तो आप जब उसके बाद दोबारा आप खाना शुरू करेंगे, फिर दोबारा से बॉडी अपना फैट गेन करेगी, वेट गेन कर लेगी, वो वहाँ पे कार्ब्स कैलोरी जो फैट है वो स्टोर कर लेगी। तो मेन है आपकी डाइट, आप क्या खा रहे हैं, आप खा खा क्या रहे हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आपको खाना है और क्या आप कर रहे हैं। वेट गेन के लिए वीडियो हैं, वेट लॉस के लिए ये वाली वीडियो आ गई, और हाइट बढ़ाने पे वीडियो है, प्रोटीन की बहुत सारी रिव्यूज़ की वीडियो है, बहुत सारी और रेमेडी है, नींद के लिए वीडियोस चैनल पे हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो आपको खाना क्या है, आपको क्या खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो जल्दी आपकी वो जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं या करेंगे, वो उसका रिजल्ट तभी मिलेगा। तो अगर आप योगा आसन घर पे करेंगे, योगासन मैं अभी बता रहा हूँ, ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आप योगासन करके अपना फैट लॉस वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये अगर आप घर जिम नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर पे योगासन कीजिए। घर जिम जाके दूर आना जाना, वहाँ टाइम देना, आने जाने में भी टाइम लगेगा, वहाँ भी टाइम लगेगा, या कोई भी वहाँ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, ना कार्डियो करने की ज़रूरत। आप कार्डियो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज घर पे भी कर सकते हैं, और या फिर आप योगा कीजिए। आप करीब आधा घंटा आप योगा कीजिए, 30-35-40 मिनट। कुछ 10-12 आसन कीजिए, 2-2 3-3 मिनट के, 20 मिनट में आपका ये हो जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट भी रहेगा बीच में। फिर आप प्राणायाम कर सकते हैं, 10-15-20 मिनट प्राणायाम वो कीजिए, और बाकी 5-10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं बाद में। तो 1 घंटा भी आप अगर आप करेंगे, अपनी बॉडी को देंगे, तो 15-20 दिन में, 1 महीने में आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि हाँ, योग से इतना वेट कम हो सकता है। जिनको जानकारी नहीं है, जिनको पता नहीं है कि हाँ, वेट कम हो सकता है या कर सकते हैं योगा से, योग आसन करके। योगासन करके हम अपना फैट लॉस या वेट लॉस कैसे कर सकते हैं योगासन से। अपना एक्सेस वेट लॉस करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए आप वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग एक्सरसाइज। जॉगिंग आप कर सकते हैं, घर पे खड़े होकर भी जॉगिंग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और वॉकिंग आप कर सकते हैं, वॉकिंग में आप 1-2 किलोमीटर डेली आप वॉक कर सकते हैं, 2-3 हज़ार के स्टेप, कदम आपको 2 हज़ार 3 हज़ार है ना, ऐसे कदम रखने हैं, स्टेप आपको चलने हैं। फिर बढ़ाते जाइए, 4 हज़ार 5 हज़ार कर लीजिए, तो ऐसे आप जा सकते हैं। उसके लिए आप काउंट भी कर सकते हैं, या फिर काउंट करेंगे तो आप फोकस कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई होता जाएगा। जब आप एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित अपना करते जाते हैं, फोकस करते जाते हैं, कंसंट्रेट करते जाते हैं, तो हैबिट होती जाती है ब्रेन को, आप कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी पावर, फोकस लेवल अच्छा हो जाएगा, कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो जाएगी। तो वो आप ये बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप चलते हुए, वॉक करते हुए। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन वोन चला रहे हैं या गाने वो सुन रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, पर वो उससे आपको थकान फील नहीं होगी, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, तो फिर आपको हो सकता है कम रिजल्ट मिले। क्योंकि माइंड और बॉडी का कनेक्शन ज़रूरी है, फोकस ज़रूरी है, कंसंट्रेशन ज़रूरी है। तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप आपका माइंड ध्यान कहीं और है, आप गाने सुन रहे हैं, तो हो सकता है आपको इतना रिजल्ट ना मिले, फैट लॉस ना हो, बर्न ना हो, है ना, और कैलोरी बर्न ना हो, वेट लॉस ना हो आपका। बट आप अगर और भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे अगर आप, वो तो एक टाइम पास हो गया कि टाइम पास कर रहे हैं, आपका चल कहीं रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो ऐसा होगा। अगर आप सीरियसली अपना एक्सेस वेट कम करना चाहते हैं, तो फिर आप जैसे कदम चलेंगे, स्टेप चलेंगे, तो वो आप गिनिए, उससे आप अपने फोकस रहेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे, और उससे वो ये पावर भी इंक्रीज होंगी। तो ये आपका एक्सिस एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, ये आप कर सकते हैं। या फिर आप स्मार्ट वॉच का या फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिट देगा।
उससे भी आप मेज़र कर सकते हैं कि इतने स्टेप हो गए, इतने कदम मैंने चल लिए, इतना किलोमीटर हो गया। तो वो आप मेज़र करने के लिए उसकी हेल्प ले सकते हैं, अपनी स्मार्ट वॉच की या फिर स्मार्टफ़ोन की। अगर आप कहीं भी आस-पास घूमने या टहलने जाते हैं, तो एक जैसे पार्क होते हैं बच्चों के, वहाँ पे मशीनरी खिलौने वो लगे हुए होते हैं। कुछ मशीन ओपन जिम होता है, कुछ मशीन वहाँ पे लगी होती है, उन मशीन पे भी आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। उन मशीन पे भी जिस तरह की मशीन वहाँ पे अवेलेबल हो आपके पास, तो वहाँ भी उस तरह के भी आप वो बॉडी मूवमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा आपको ये है कि आप सुबह अगर योगा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो आप वहाँ भी कर लीजिए। अगर जिम ना भी जा रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, योगा खाली पेट होती है, सुबह के टाइम होती है, तो आप शाम को अगर टहलने जा रहे हैं तो शाम को फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट अपना बॉडी वर्कआउट वो कर सकते हैं।